और जोड़ी है बनावल भगवान के, दोष नाई निशान के आगे सोना। जोड़ी है बनावल भगवान के, दोष नाई निशान के आगे सोना। दोष नाई निशान के। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो MCQ के रूप में है ना। और लगभग झारखंड के सभी एग्जामों में इन नदियों से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो आज का ये क्लास जो होगा वो झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों के नाम का क्लास होगा। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, नींबू की तरह निचोड़ होगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब प्रश्नों की ओर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों से, है ना। तो पहला प्रश्न कहता है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान कहां माना जाता है। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है ना। तो यहां पे चार रसगुल्ले टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नगड़ी, छोटा नागपुर, रांची से निकलती है क्या। पद्मा हजारीबाग से, दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम होता है, स्वर्णरेखा नदी जो निकलती है वो नगड़ी, छोटा नागपुर, पठार, रांची से निकलती है। इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है तो आपको याद रखना है नगड़ी, छोटा नागपुर, पठार, रांची से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दामोदर नदी का मुहाना है ना। दामोदर नदी का मुहाना है। मुहाना का मतलब होता है जहां नदियां जाकर मिलती हैं, है ना। तो दामोदर नदी किस नदी में जाकर मिलती है, अपना जल विसर्जित करती है। पहला ऑप्शन है हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, पुनपुन नदी या फिर औरंगा नदी। तो जो दामोदर नदी है ये अपना जल कहां पर विसर्जित कर देती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कौन, तो याद रखना है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहां जाकर मिल जाएगी, हुगली नदी में मिल जाती है ना। तो याद हो जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI सारे के सारे प्रश्न हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ये झारखंड के एग्जामों में पहले पूछा जा चुका है और आने वाले दिनों में भी पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्णरेखा नदी का अपवाद क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में है। कह रहा है कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड के किन किन जिलों में बहती है। तो ऑप्शन दिया गया है रांची में बहती है, जमशेदपुर में बहती है, सिंहभूम क्षेत्र में बहती है या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, है ना। स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम के क्षेत्रों में बहती है। कौन, स्वर्णरेखा नदी। तो याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के किस नदी में सोने का अंश पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रसगुल्ला, है ना। झारखंड के किस नदी में सोने का अंश पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी में पाया जाता है क्या, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी या मयूराक्षी नदी। तो याद रखेंगे कि झारखंड के स्वर्णरेखा नदी में सोने का अंश पाया जाता है, सोने का अंश पाया जाता है। इस तरह से 17 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना।
तो पहला ऑप्शन है दामोदर नदी गिरती है क्या, स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी या गोमानी नदी। तो इसका सही जवाब होगा कि झारखंड की एक ऐसी मात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे प्रश्नों को तोड़ दिया जाएगा, है ना, शानदार जानदार जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्णरेखा नदी रांची के समीप कौन सा जल प्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा नदी रांची के नजदीक कौन सा जल प्रपात का निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है रे। पहला हुड्रू जलप्रपात का, गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात, बूढ़ा घाट जलप्रपात, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका सही जवाब होगा स्वर्णरेखा नदी झारखंड के समीप रांची के समीप हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो याद रखेंगे स्वर्णरेखा नदी पर है। क्वेश्चन पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है, तो याद रखना कि रांची जिले में है ना। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, स्वर्णरेखा की सहायक नदी राढ़ू नदी पर कौन सा जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है ना। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है, राढ़ू नदी। कौन नदी है, राढ़ू नदी, है ना। अब इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, कौन सा जल प्रपात है। पहला ऑप्शन है जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी राढ़ू नदी पर जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात स्थित है। याद रखेंगे कि स्वर्णरेखा की सहायक नदी राढ़ू नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो याद रखेंगे जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात, जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न जो है वो स्वर्णरेखा नदी से संबंधित प्रश्न है और सब प्रश्न को निचोड़ दिया गया है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, स्वर्णरेखा की सहायक नदी कांची नदी पर, स्वर्णरेखा की सहायक नदी कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है। पहला ऑप्शन दसम जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, गुरु सिंधु जलप्रपात। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों कि इसका सही जवाब होगा दसम जलप्रपात, है ना। स्वर्णरेखा की सहायक नदी है कौन, कांची नदी, और इस कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो याद रखेंगे दसम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, दसम जलप्रपात स्थित है। स्वर्णरेखा की सहायक नदी है कौन, कांची नदी, है ना। और इस कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो याद रखना है दसम जलप्रपात स्थित है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, बराकर नदी का उद्गम स्थान झारखंड के किस स्थान से माना जाता है ना। बराकर नदी जो है वो झारखंड के किस जिले से निकलती है या फिर किस स्थान से निकलती है ना, किस स्थान से निकलती है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका ऑप्शन दिया गया पद्मा हजारीबाग के पठार से, चैनपुर गुमला, राजमहल की पहाड़ी, बांस पहाड़ी गोड्डा। तो इसका सही जवाब होगा कि बराकर नदी जो है ये पद्मा हजारीबाग से निकलती है, पद्मा हजारीबाग के पठार से निकलती है। कौन सी नदी, तो याद रखेंगे बराकर नदी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बराकर नदी का मुहाना है ना, दामोदर नदी, गुमानी नदी, बांसुरी नदी या सरस्वती नदी, है ना। मुहाना का मतलब होता है जहां नदियां जाकर मिलती हैं, है ना, जहां नदियां जाकर मिलती हैं। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा दामोदर नदी, है ना। बराकर नदी किस में जाकर मिलेगी, तो याद रखेंगे दामोदर नदी में जाकर मिलती है। तो दामोदर की सहायक नदी कौन है, याद रखेंगे बराकर नदी, ठीक है ना। चलिए, अरे जोड़ी है बनावल भगवान के,
दोसनाइन सन के आगे सोना। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बराकर नदी की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। तो बराकर नदी की जो लंबाई है वो 225 किलोमीटर। कितना? 225 किलोमीटर याद रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बराकर नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड के किन किन जिलों में है? क्वेश्चन कह रहा है कि बराकर नदी जो है वो झारखंड के किन किन जिलों में होकर बहती है? पहला ऑप्शन हजारीबाग से बहती है क्या? गिरिडीह, धनबाद, इनमें से सभी, है ना? तो झारखंड के इन सभी जिलों से होकर गुजरती है कौन? बराकर नदी। इस तरह से इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना? चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे प्रश्नों को निचोड़ दिया जाएगा, फिर हम लोग थ्योरी भी देखेंगे इसका, है ना? क्वेश्चन नंबर 26 बराकर नदी का उल्लेख मिलता है ना? बराकर नदी का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? पहला ऑप्शन जैन साहित्य में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में, दोनों में, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोनों, है ना? बराकर नदी के बारे में उल्लेख मिलता है जैन साहित्यों में और बौद्ध ग्रंथों में, है ना? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थान झारखंड के किस स्थान से है? पहला नगरी रांची से, पद्मा हजारीबाग, दुधवा पहाड़ी दुमका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि दक्षिणी कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है ना? दक्षिणी कोयल नदी जो है वो नगड़ी रांची से निकलती है, याद रखना। कहां से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलती है। कौन नदी? दक्षिणी कोयल नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कोयल नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, 430 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, है ना? 520 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी कोयल नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। दक्षिणी कोयल नदी की लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर याद रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मेरे प्यारे भाई बहनों शानदार जानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 झारखंड में दक्षिणी कोयल नदी का अपवाद क्षेत्र किन किन जिलों में? क्वेश्चन कह रहा है 29 कि दक्षिणी कोयल नदी झारखंड के किन किन जिलों से होकर बहती है, किन किन स्थानों से होकर बहती है दक्षिणी कोयल नदी? तो ऑप्शन दिया गया लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, है ना? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी जिलों से होकर बहती है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी, है ना? लोहरदगा से होकर बहती है दक्षिणी कोयल नदी, गुमला से होकर बहती है, पश्चिमी सिंहभूम से होकर बहती है और रांची से होकर बहती है। कौन? दक्षिणी कोयल नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ना? झारखंड में मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। झारखंड में मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? पहला ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, पद्मा हजारीबाग का पठार, मुंगेर बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। कौन? तो मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान, मयूराक्षी नदी का जन्म कहां से होता है भैया? तो याद रखना त्रिकुट पहाड़ी देवघर से होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार जानदार प्रश्न था। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।